जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। दोस्तों, हमने जो पिछले वीडियो बनाए उनमें ऑलमोस्ट सभी आपके जो आरआरबी ग्रुप डी 2024-25 का कट ऑफ है, एक्चुअली में एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सैप स्कोर का जिक्र कर चुके। यानी ऑलमोस्ट हमने सभी जोन को कवर कर लिया। लेकिन साथ में हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट का, बहुत सारे भाई लोगों का यहाँ पर कमेंट था कि भैया जो हमारा फाइनली आरआरबी ग्रुप डी का वैकेंसी था 2019 वाला, उसका एक बार पीईटी कट ऑफ बता दीजिए कि पीईटी में एक्चुअली में जो कट ऑफ है वो कितना रहा, और इस बार जो आपका 2024 और 25 का वैकेंसी है वो एक्चुअली में उसका पीईटी कट ऑफ कितना रह सकता है। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आरआरबी ग्रुप डी 2019 पीईटी कट ऑफ को लेकर। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हम सभी जोन को देखने वाले, एक एक करके जोन देखेंगे कि एक्चुअली में जो पिछली बार आपका पीईटी कट ऑफ है वो कितना रहा, और इस बार आपका पीईटी कट ऑफ में कितना वृद्धि हो सकता है, इस बारे में भी बात करूंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट आप देख पाओगे, यहाँ पर चंडीगढ़ जोन की सबसे पहले मैं बात करूंगा। यूआर कैटेगरी के अंदर लगभग 71 के समथिंग आपका जो पिछली बार 2019 वाला वैकेंसी था उसका कट ऑफ रहा था। ओबीसी की यदि हम बात करें तो 64.77, ईडब्ल्यूएस का 57.76 रहा था। किसी जोन से आपको जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसका 40 भी देखने को मिला था। आगे बात करूंगा वीडियो में कौन कौन से जोन से यहाँ पर पीईटी कट ऑफ आपका ईडब्ल्यूएस का 40 रहा था, और पिछली बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी न्यू इंक्लूड हुआ था, तो उस वजह से आपका जो पीईटी कट ऑफ है वो एक्चुअली में ईडब्ल्यूएस का कम गया था। इस बार ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, पीईटी कट ऑफ आपको ईडब्ल्यूएस का ठीक ठाक देखने को मिलेगा। एससी की यदि मैं बात करूँ तो लगभग 60 के समथिंग, और एसटी की यदि मैं बात करूँ तो 50.19 के समथिंग आपका जो पिछली बार का पीईटी कट ऑफ है वो रहा था। यदि रांची जोन की हम बात करें तो 70.65 यूआर का रहा था, 64.65 ओबीसी का रहा था, ईडब्ल्यूएस का 53.97 रहा था, एससी का यदि हम बात करें तो 54.30 रहा था, एसटी की यदि मैं बात करूं तो 46.96, यानी कि लगभग 47 के समथिंग आपको देखने को मिला था। कोलकाता जोन के अंदर लगभग 70 के समथिंग आपका यूआर कैटेगरी का, 66 के समथिंग आपका ओबीसी का, और यदि मैं बात करूं 50.5 के समथिंग आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देखने को मिला, 58.43 एससी कैटेगरी का, और यदि हम बात करें एसटी की तो 48.28 आपका जो पिछली बार का एसटी कैटेगरी था उसका कट ऑफ यहाँ पर कोलकाता जोन में देखने को मिला। दोस्तों, जो मैंने कट ऑफ बताई है ना, एक्चुअली में आपके इतने मार्क्स भी आ रहे होंगे ना, तो आप निसंदेह क्वालिफाई कर जाओगे, इतना यकीन मानिए, क्योंकि मैंने जो कट ऑफ बताई है ना वो एकदम इतना अच्छे से बताया। मैंने सभी फैक्टर की उसमें बात की है। आपकी जो जोन था उसमें वैकेंसी कितनी थी, पर सीट कंपटीशन कितना है, 2019 में वैकेंसी कितनी थी, पर सीट कंपटीशन कितना था, सारी चीजों की बात करके पिछली बार का जो आपका सैप स्कोर है वो कितना था, पीईटी कट ऑफ कितनी थी, फाइनल मेरिट कितना था, इस बार सैप स्कोर कितना रहेगा, पीईटी कट ऑफ कितना रहेगा, फाइनल मेरिट कितना रहेगा, ऑलमोस्ट सारी चीजों की बात की है। यदि आपने जोन के हिसाब से कट ऑफ वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में ऑलमोस्ट सभी जोन का लिंक है, आप जाइए देखिए। सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन यूट्यूब इतिहास में सबसे टॉप क्लास यहाँ पर एनालिसिस करके मैंने बताया, तो देख सकते हो आप। और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, और पीईटी कैसे करना है कैसे नहीं करना मैंने डाल रखा है पीईटी, और मैंने पिछली बार 2019 में कहाँ पर पीईटी किया था, यानी कि कौन से राउंड में पीईटी किया था, कैसे किया था, उसका भी वीडियो डाल रखा है। उससे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, चीप कैसे एक्टिव रहती है, ये सारी चीजों की बात की है। और यदि आप पीईटी स्टार्ट कर रहे हो तो सेगा गोल्ड का शूज पहन के ही पीईटी स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो अदर शूज पहनेंगे, पैर जो आपका पैर है उसमें बहुत सारा पेन करेगा, मसल से वो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। कौन सी स्टॉप वॉच लेनी है, कौन सा सेगा गोल्ड का शूज लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या मैं प्रोडक्ट का टैग मार दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हो। काफी अच्छा खासा रहेगा, यानी कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊं तो वो काफी बेहतर है। गोरखपुर में यूआर का 69 देखने को मिला था, और ओबीसी के अंदर 64.51, और यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो 51.88 है आपका गोरखपुर जोन का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रहा था। एससी की यदि मैं बात करूं तो 54.30, एसटी की यदि हम बात करें तो 43.75। ये काफी अच्छा खासा कट ऑफ था, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ कम रेंज में गया था या कुछ भी। लेकिन इस बार टीसीएस ने ऐसा पेपर बनाया कि आपका जो जीके जीएस करंट अफेयर है ना, पसीने छूट गए लोगों के करने में। जो बोल रहे 85 90 वो धरे ही रह जाएंगे, दोस्तों देख लेना कट ऑफ किसी रेंज में जाता है, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ 90 प्लस चला जाएगा, कट ऑफ का भी कुछ एरिया रहता है। तो मैं बता दूं, अजमेर जोन के अंदर 68.33 आपका यूआर कैटेगरी का, 61.67 ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 48.77, और आपका एससी कैटेगरी का 54.03 रहा था। एसटी की यदि मैं बात करूं तो 54.08 है आपका एसटी कैटेगरी का, पिछली बार का जो पीईटी कट ऑफ हो रहा था। भुवनेश्वर की यदि मैं बात करूं तो 66.50, ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो 58.37, जो हमने 66.50 वो यूआर कैटेगरी का। ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करें तो 48.78, काफी कम कट ऑफ है यार, देख लीजिए आप। एससी का 49.13, और जो आपका एसटी कैटेगरी है उसका 44.13, काफी अच्छा खासा कट ऑफ रहा है, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बिल्कुल ही कम गया है या कुछ भी, ऐसे बोलने वाले लोग बहुत बोलेंगे। इलाहाबाद की यदि मैं बात करूं तो 66.49 आपका यूआर कैटेगरी का रहा है। ओबीसी का लगभग 60 के समथिंग है, और जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसका 49 के समथिंग, 52.36 आपका एससी का, और 35.55
आप देख लीजिए यार, इलाहाबाद का जो आपका पीटी कट ऑफ है एसटी का, वो लगभग 35 गया, तो काफी अच्छा खासा गया। बेंगलुरु जोन की यदि मैं बात करूँ तो 66.33 ये यूआर कैटेगरी का था। और यदि हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो 60.27, 50.09 ईडब्ल्यूएस का था, 52.51 आपका एससी कैटेगरी का था, और 48.68 आपका जो एसटी कैटेगरी है उसका था। और दोस्तों बेंगलोर जोन से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। हम फाइनली जो एनटीपीसी का आपका पेपर था पिछली बार 2019 वाला, उसमें जो लेवल 3 की पोस्ट थी उसमें हम फाइनल मेरिट से 0.07 मार्क्स से बाहर हो गए थे, बहुत पेन हुआ था। उसके बाद में फाइनली ये जॉब मिला था। पटना जोन की यदि मैं बात करूँ तो 66.20, काफी अच्छा खासा कट ऑफ था। पीटी कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, यूआर कैटेगरी का 66.20 था, ओबीसी की 61.89, और यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 52.46 आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रहा था, 50.13 एससी और 43.35 आपका एसटी कैटेगरी का रहा था। भोपाल भी काफी अच्छी खासी कैटेगरी में था। भोपाल का 65.88 यूआर का रहा था, जो आपका रिजर्व कैटेगरी है उसका 65.88 रहा था, 58.53 आपका जो ओबीसी कैटेगरी है उसका रहा था, 40 कट ऑफ आपका ईडब्ल्यूएस का गया था। काफी अच्छा खासा ये मिनिमम कट ऑफ था। मिनिमम कट ऑफ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भोपाल जोन से बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए थे। वहीं मैं बात करूं आपके मुंबई जोन से बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए थे, गुवाहाटी से भी बहुत सारे। सारी चीजों की मैं बात करूंगा, चेन्नई से भी यही हालत रही थी, यही स्थिति रही थी। भोपाल में 49.33 आपका एससी का और 44.85 आपका एसटी का रहा था। मुंबई जोन की यदि मैं बात करूं तो 64.11, काफी अच्छा खासा बेहतरीन कट ऑफ था यूआर कैटेगरी का। पीटी के बाद में कितने मार्क्स बढ़े थे वो भी बात करूंगा। और दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों। पीटी कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में पीटी में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। आप अदरवाइज देखते हो इधर उधर से, जो मैं बताऊंगा वो पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे बताऊंगा, ऐसा वैसे नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। एक एक चीज माइनरी चीज की गलती पकड़ना बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट ओबीसी का 58.15 रहा था। और यदि हम बात करें मुंबई में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 40, 51.89 एससी का और 44.36 आपका एसटी कैटेगरी का रहा था। इलाहाबाद की हम बात कर ले, आप यहाँ पर अपने जोन के हिसाब से देख सकते हो। इलाहाबाद कैटेगरी के अंदर लगभग 52.67 आपका यूआर कैटेगरी का, 58.15 आपका जो ओबीसी कैटेगरी है उसका रहा था, 51.67 जो आपका ईडब्ल्यूएस न्यू कैटेगरी इंक्लूड हुआ था उसका रहा था, 50.81 एससी और 49.18 आपका जो एसटी कैटेगरी है उसका कट ऑफ रहा था। चेन्नई जोन की यदि हम बात कर ले 60.96 यानी लगभग 61 बोल सकते हो, जो यूआर कैटेगरी है उसका 61 कट ऑफ गया था। अब देख लीजिए यार, जो अहमदाबाद जोन है ना, इस बार अहमदाबाद जोन के अंदर एग्जाम के बाद में जो परसिट कंपटीशन है वो 87 है। 87 कैंडिडेट पे एक सीट है। उसमें से आप देख लीजिए यार 95% तो कचरा बैठता है एग्जाम में। जो सीरियसली तैयारी करता है ना 5% रहता है। तो काफी अच्छा खासा इजी स्कोर पे हो जाएगा। पीटी स्टार्ट कर लीजिए। हमने जो कट ऑफ बताया ना एक्चुअली में वही रहेगा, नहीं जाएगा उससे, कम ही जा सकता है, ज्यादा जाने का चांसेस नहीं है दोस्तों। चेन्नई में ओबीसी की अगर मैं बात कर लेता हूँ, 55.66 आपका ओबीसी का रहा था, 40 मिनिमम मार्क्स यहाँ पर ईडब्ल्यूएस क्वालिफाई था, 49.90 यानी लगभग 50 नंबर आपका एससी का रहा था और 43.58 आपका एसटी कैटेगरी का रहा था। गुवाहाटी जोन की यदि मैं बात कर लूँ 60.32 यूआर कैटेगरी का, 50.24 आपका जो ओबीसी कैटेगरी और लगभग 40.04 आपका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसका रहा था, 47.47 आपका एससी और 36.91 यानी कि मैं 37 बोल सकता हूँ। यार कोई कैंडिडेट है वो एसटी का रहा था, 100 नंबर का पेपर है, उसमें से 37 नंबर पे फाइनली आप क्लियर क्वालिफाइड हो रहे हो, मतलब जॉब मिल रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। 37 नंबर आंख बंद करके कर सकता है, तुक्के भी लगा के आएगा ना वैसे हो जाएगा। 37 नंबर कितना मिनिमम है, उस पर जॉब मिल रहा है। तो इस बार ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, कट ऑफ उसी की रेंज में रहेगा। पेपर हाई लेवल का है, कट ऑफ मैंने बता दिया, देख लीजिए, बहुत मैक्सिमम कट ऑफ बताई है मैंने। मैं बात करता हूँ बिलासपुर जोन की। बिलासपुर जोन के अंदर 60.17 नंबर आपका यूआर कैटेगरी का रहा था, 37.99 यानी कि 58। और बिलासपुर जोन की भी मैं बताऊंगा पिछली बार की 58 के समथिंग फाइनली आपका जो ओबीसी कैटेगरी उसका रहा था। 40 नंबर आपका मिनिमम मार्क्स ईडब्ल्यूएस क्वालिफाई था, 50.44 एससी और 42.69 यानी कि 42.96 आपका एसटी कैटेगरी का क्वालिफाई हो गया था। सिकंदराबाद की यदि मैं बात करूँ तो सिकंदराबाद का डाटा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, डायरेक्ट वीडियो मिलेगा, वहां पर आपको जोन का वीडियो मिलेगा, वहां पर अच्छे से प्रेजेंट किया कट ऑफ, और इन सभी जोन का वीडियो भी मिलेगा आपको। सभी जोन का लगभग कट ऑफ सैप स्कोर सभी अच्छे से वहां पर प्रेजेंट किया हुआ, जोन वाइज सैप स्कोर कट ऑफ मेरिट सभी का वीडियो मिलेगा, देख सकते हो आप और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सैगा गोल्ड का शूज से करना और अपना टाइमिंग लगा के करना, स्टॉप वॉच के साथ करना। मैं आपको कुछ बताना भी चाहूंगा, देख सकते हो आप एक एक्चुअली में जो वॉच का क्या कार्य होता है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो पिछली बार एससीआर जोन का पीटी डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट की लिस्ट है, और इसके अंदर
जो ये भैया है, इनका जो पीटी में मतलब रनिंग डिस्क्वालीफाई हुआ है, वो 4 मिनट 15 सेकंड और 55 यानी कि लगभग 50 माइक्रोसेकंड। माइक्रोसेकंड पता है आपको क्या होता है? माइक्रोसेकंड होता है 1 सेकंड का भी आधा हिस्सा। अगर इन भैया के पास ये स्टॉप वॉच होती, ये फाइनली टाइमिंग लगा के करते, यानी कि स्टॉप वॉच आएगी 200 रुपीज, 300 की मान लो। अगर इनका पीटी क्वालिफाई हो गया होता तो इनका कितना अच्छा चांसेस था, ये फाइनली जॉब लग चुके होते। तो दोस्तों ये 100 20 10 50 रुपए की तरफ मत देखो, जो काम करो ना अच्छा करो। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो स्टॉप वॉच से करो। स्टॉप वॉच से क्या होता है, आपकी एक एक माइक्रो सेकंड पकड़ में आती है और वहां पर पूरा खेल माइक्रो सेकंड का होता है। और दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई थिंक आप सभी को पसंद आया होगा। और इसके अंदर जो हमने कट ऑफ बताया ना, उसी के अंदर कितने नंबर आपको ऐड करना है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी जो उनका वीडियो है आप वहां पर देख सकते हो। आप सभी की डिमांड के आधार पे फाइनली मैं पीटी कट ऑफ का वीडियो लेके आया हूँ। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और पीटी स्टार्ट करने का अगर आपका माइंड है तो सेगा गोल्ड से करना, स्टॉप वॉच से करना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जहां पर मैं आपको अच्छी अच्छी टिप्स कैसे कि आपकी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट सारी चीजों की मैं बात करता रहता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, लव यू गाइस।